अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट यानी OSPF में जो नेटवर्क की डिफरेंट टाइप्स हैं उनके हवाले से डिस्कस करेंगे। OSPF में जब हम नेटवर्क को डिज़ाइन करते हैं तो जो टोपोलॉजी हमारे पास बनती है उस नेटवर्क टोपोलॉजी में हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क की टाइप्स हो सकती हैं। हम यहाँ OSPF की बात कर रहे हैं। तो OSPF नेटवर्क टाइप्स को अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास 4 तरह की टाइप्स हैं। एक है पॉइंट टू पॉइंट, एक है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, एक है मल्टी एक्सेस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क जिसे सिंपली हम ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी कह सकते हैं, और एक है नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस जो NBMA के नाम से जानी जाती है। अब ये 4 नेटवर्क की टाइप्स हैं, लेकिन इनमें से 2 टाइप्स हैं जो बहुत ही ज्यादा यूज होती हैं। उनमें एक है पॉइंट टू पॉइंट और दूसरी है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। तो आजकल हम जो भी नेटवर्क डिजाइन करते हैं वो मोस्टली या तो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क होता है और या वो एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क हो सकता है। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट और NBMA नेटवर्क टाइप्स जो हैं ये फ्रेम रिले और ATM से रिलेटेड हैं और ये ज्यादा फेमस नहीं है। ज्यादा फेमस और जो ज्यादा यूज होती हैं उनमें पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी एक्सेस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है। इन चारों टाइप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मल्टी एक्सेस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क की टाइप को अगर हम डिस्कस करें, OSPF नेटवर्क टाइप की हम बात कर रहे हैं, तो मल्टी एक्सेस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क जो है ये हमारे पास एक लेयर 2 की डोमेन होती है, यानी कि ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है। फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर या इस नेटवर्क टोपोलॉजी में हम देख सकते हैं कि हमारे पास 5 राउटर्स हैं। राउटर R1, राउटर R2, R3, R4 और R5, और ये पांचों राउटर्स एक स्विच के साथ कनेक्टेड हैं। अब ये एक ही लेयर 2 डोमेन में है, मींस इनका नेटवर्क एक ही होगा और ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर राउटर R1 कोई ब्रॉडकास्ट पैकेट को अगर सेंड करे इस इंटरफेस पे, तो वो ना सिर्फ R2 को रिसीव होगा, R3 को, R5 को और R4 को। तो ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन बन जाती है। इस तरह के नेटवर्क को मल्टी एक्सेस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क कहते हैं। तो ऐसे नेटवर्क में अगर हम OSPF को रन करें, इन पांचों राउटर्स पे OSPF को रन करें, तो क्या होगा कि ये पांचों के पांचों राउटर्स आपस में एक नेबरशिप बनाएंगे, जिसे हम फुल मैश भी कह सकते हैं। सारे के सारे राउटर्स आपस में एक दूसरे के साथ नेबरशिप बनाएंगे, और अगर इन राउटर्स की तादाद इस नेटवर्क में ज्यादा हो जाए तो ये नेबरशिप भी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह हर राउटर एक दूसरे के साथ नेबरशिप बना रहा होता है। तो यूं हम तसव्वुर कर सकते हैं कि राउटर R1 जो है इसके पास R2 से भी, R3 से भी, R5 से भी, R4 से भी इसके पास OSPF की लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट जो है वो रिसीव हो रही होंगी, और अगर ये राउटर ज्यादा होंगे तो बहुत ज्यादा ये एडवर्टाइजमेंट राउटर R1 के पास रिसीव हो रही होंगी। तो इस तरह से राउटर R1 जो है उसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो उन LSAs को हैंडल करना पड़ रहा है। तो ये एक काफी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हो सकता है उस राउटर के लिए। उसकी जो नेटवर्क की यूटिलाइजेशन है वो काफी ज्यादा हो सकती है, उसका CPU, उसका मेमोरी वो काफी ज्यादा यूटिलाइज हो सकता है। तो ऐसे नेटवर्क में क्या होता है कि DR और BDR का एक इलेक्शन प्रोसेस होता है, और इस इलेक्शन प्रोसेस में इनमें से एक राउटर DR सेलेक्ट हो जाता है और एक राउटर BDR राउटर सेलेक्ट हो जाता है। अब ये सिलेक्शन जो है ये बेसिकली प्रायोरिटी की बेस पे होती है, OSPF प्रायोरिटी। इन पांचों राउटर्स में वो राउटर जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होगी वो DR बन जाएगा, और सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला BDR बन जाएगा, और रिमेनिंग तमाम राउटर्स जो है वो DR अदर्स कहलाएंगे। अब यहां पे ये जो DR अदर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ DR और BDR के साथ ही फुल नेबरशिप एस्टेब्लिश करेंगे, ये आपस में फुली नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं करेंगे। DR और BDR ये भी आपस में फुल नेबरशिप एस्टेब्लिश करेंगे और DR अदर्स भी इनके साथ
डीआर और बीडीआर के साथ फुली नेबरशिप एस्टेब्लिश करेंगे। और अब वो जो एलएसएस हैं वो डीआर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा। सिर्फ डीआर एक एक्टिव राउटर है जो उन एलएसएस को, ओएसपीएफ के एलएसएस को उस एरिया में इन राउटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा। राउटर R1 को भी ये डीआर राउटर भेजेगा एलएसएस, राउटर R4 को भी और R5 को भी। इन केस अगर राउटर R2 डाउन हो जाता है तो इसकी जगह ये बीडीआर राउटर ले लेगा, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। तो अब बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर जो है वो डीआर बन जाएगा और रिमेनिंग जो 3 राउटर्स हैं डीआर अदर्स के, उनमें से प्रायोरिटी की बेस के ऊपर एक राउटर जो है वो बीडीआर सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बीडीआर बेसिकली डीआर बन चुका है जब ये डीआर डाउन होगा। और अगर हम तसव्वुर करें कि डीआर एक्टिव है लेकिन बीडीआर डाउन हो गया है तो क्या होगा कि रिमेनिंग जो 3 डीआर अदर राउटर्स हैं उनमें से कोई एक राउटर प्रायोरिटी की बेस पे, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, वो बीडीआर बन जाएगा। तो इस तरह मल्टी एक्सेस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में डीआर और बीडीआर का इलेक्शन प्रोसेस होता है। मल्टी एक्सेस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में हमारे पास जो हेलो टाइमर होता है, या जिसे हम हेलो इंटरवल कह सकते हैं, वो 10 सेकंड का होता है बाय डिफॉल्ट, और डेड इंटरवल जो है हमारे पास वो 40 सेकंड्स का होता है। ये इनकी डिफॉल्ट सेटिंग्स है। इनकी सेटिंग्स को, इन टाइमर्स की सेटिंग्स को हम मैन्युअली चेंज कर सकते हैं। ओएसपीएफ नेटवर्क टाइप में अगर हम पॉइंट टू पॉइंट को डिस्कस करें कि ये पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क क्या होता है, तो टोपोलॉजी में अगर 2 राउटर्स आपस में कनेक्टेड हैं तो ये एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक कहलाता है। अब अगर इनके ऊपर अगर हम ओएसपीएफ रन करें तो ये ओएसपीएफ की पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टाइप बन जाएगी। तो इस तरह से जो राउटर्स के दरमियान कनेक्टिविटी होती है वो बेसिकली एक सिंगल लिंक पे होती है। इस केस में हम देख सकते हैं राउटर R1 और R2 के दरमियान जो कनेक्टिविटी है वो पॉइंट टू पॉइंट है। इसी तरह राउटर R1 और R3 के दरमियान भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी है। R3 और R4 के दरमियान और R4 और R2 के दरमियान ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी है, ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स जो होते हैं इनके ऊपर जो यूटिलाइजेशन है सीपीयू और मेमोरी की, उनकी यूटिलाइजेशन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क की बदौलत कम होती है। अगर वो सेम राउटर जो है वो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में लगाया जाए तो उसकी सीपीयू और मेमोरी यूटिलाइजेशन ज्यादा होगी क्योंकि उसको ज्यादा एलएसएस हैंडल करना पड़ते हैं। लेकिन अगर ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक है तो अब क्या होगा, अब इसकी यूटिलाइजेशन कम होगी सीपीयू और अदर्स, क्योंकि अब इसके पास जो एलएसएस जो रिसीव होंगे वो उनकी तादाद कम होगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखें कि पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क बाय डिफॉल्ट सिस्को राउटर्स में इनमें डीआर और बीटीआर का इलेक्शन प्रोसेस होता है ईथरनेट लिंक्स पे। आजकल इस जनरेशन में जो फ्यूचर जनरेशन चल रहा है इसमें जो ये कनेक्टिविटी है ये बेसिकली हमारे पास या ईथरनेट लिंक्स होते हैं या हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर लिंक्स होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इन पे ये डीआर और बीडीआर का इलेक्शन प्रोसेस होता है। लेकिन पॉइंट टू पॉइंट लिंक के ऊपर ये डीआर और बीडीआर का इलेक्शन प्रोसेस नहीं होता। तो पॉइंट टू पॉइंट लिंक की हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? बेसिकली हमने इंटरफेस लेवल पे, उस राउटर की इंटरफेस लेवल पे हम ये कमांड एंटर करेंगे IP OSPF नेटवर्क, और देन हम उस नेटवर्क की टाइप मेंशन करेंगे जो कि इस केस में है पॉइंट टू पॉइंट। तो जब हम ये कमांड को इंटरफेस लेवल पे उस राउटर की इंटरफेस जो कि OSPF का पार्ट है उस पे ये कमांड एंटर कर देंगे तो क्या होगा, अब डीआर और बीडीआर का इलेक्शन प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर हमने ये पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टाइप उस इंटरफेस में मेंशन ना की हो तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, डीआर और बीडीआर का इलेक्शन प्रोसेस होगा। अब यहां पे 2 ही राउटर्स हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिंक में 2 ही राउटर्स हैं, एक राउटर R1 एक राउटर R2। हम तसव्वुर करते हैं कि हम ये राउटर R1 और R2 का केस देख रहे हैं। तो क्या होगा, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो राउटर डीआर बन जाएगा और दूसरा बीडीआर बन जाएगा। इस केस में कोई डीआर अदर नहीं होगा क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक है। लेकिन जैसे ही हम ये पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टाइप मेंशन कर देंगे तब क्या होगा, तब डीआर और बीडीआर का इलेक्शन प्रोसेस नहीं होगा और ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी हो जाएगी। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी में या पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टाइप में हमारे पास हेलो इंटरवल जो है वो भी 10 सेकंड का होता है और हमारे पास डेड इंटरवल या होल्ड डाउन इंटरवल जो है वो भी 40 सेकंड्स का होता है। ओएसपीएफ नेटवर्क टाइप में हमारे पास एक काफी फेमस टाइप है NBMA, नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस। तो ये नाम काफी फेमस है NBMA, और इसके मुतालिक जो है वो अक्सर MCQs या
क्विज वगैरह में सवालात भी पूछ लिए जाते हैं। तो एनबीएमए नेटवर्क जो है, इसकी एक एग्जांपल है फ्रेम रिले। फ्रेम रिले या एटीएम, ये जो नेटवर्क है, इनको बेसिकली नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क भी कहा जाता है। इसमें क्या होगा कि इसमें मल्टीपल जो राउटर्स हैं वो फ्रेम रिले के थ्रू एक राउटर से जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। अब ये नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, मींस इसमें ब्रॉडकास्ट जो है वो नहीं होगी। इसमें हम नेबर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मल्टीपल राउटर्स के दरमियान नेबरशिप कॉन्फ़िगर्ड होगी। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और वो ये है कि हेलो टाइमर 10 सेकंड्स, लेकिन इसमें अब होल्ड डाउन टाइमर जो है वो 30 सेकंड्स का है। हमने देखा कि पॉइंट टू पॉइंट में और ब्रॉडकास्ट वाले नेटवर्क में होल्ड डाउन टाइमर या डेड इंटरवल जो था वो 40 सेकंड्स था, लेकिन इस केस में डिफरेंस क्या है कि इस केस में हमारे पास अब होल्ड डाउन टाइमर जो उसकी जो वैल्यू है वो डिफॉल्ट वैल्यू 30 सेकंड हो चुकी है। और इसमें डीआर और बीडीआर का इलेक्शन प्रोसेस होगा। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नेटवर्क की अगर हम ओएसपीएफ में बात करें तो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट जो नेटवर्क है ओएसपीएफ में, इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास दो राउटर्स के दरमियान पीवीसी लिंक बनेंगे। इसमें भी हमारे पास, हम तसव्वुर करते हैं कि फ्रेम रिले नेटवर्क चल रहा है तो पीवीसी बनेंगे, बिटवीन राउटर्स पीवीसी बनेंगे। और एक राउटर ने जब दूसरे राउटर्स के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो अब वो राउटर उस पैकेट की मल्टीपल कॉपीज करेगा और उन मल्टीपल कॉपीज को हर एक राउटर को सेंड करेगा उन पीवीसी लिंक पे। ऐसे नेटवर्क में डीआर और बीडीआर का इलेक्शन प्रोसेस नहीं होता। और इसमें भी एनबीएमए नेटवर्क की तरह होल्ड डाउन टाइमर जो है उसकी वैल्यू 30 सेकंड है, जबकि हेलो टाइमर की वैल्यू सेम है 10 सेकंड। ओएसपीएफ की नेटवर्क टाइप्स में हम हेलो और होल्ड डाउन इंटरवल जो है इनको डिस्कस करते हैं। तो हमने जो 4 नेटवर्क टाइप्स देखी ओएसपीएफ में, पॉइंट टू पॉइंट, ब्रॉडकास्ट, नॉन ब्रॉडकास्ट और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। यहां पे नॉन ब्रॉडकास्ट से मुराद एनबीएमए नेटवर्क है, नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस। तो इन चारों के चारों नेटवर्क्स में हेलो इंटरवल का टाइम जो है वो बाय डिफॉल्ट 10 सेकंड है। अब होल्ड डाउन इंटरवल जो है, होल्ड डाउन टाइमर जो है वो पॉइंट टू पॉइंट और ब्रॉडकास्ट के लिए वो 40 सेकंड है, और नॉन ब्रॉडकास्ट यानी एनबीएमए और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट के लिए 30 सेकंड है। ये चीज याद रखने वाली है। और ये वैल्यूज जो हैं ये कॉन्फ़िगरेबल है, यानी कि हम ये डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, हम इनको कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर सकते हैं। ओएसपीएफ में अगर हम वैलिड नेटवर्क टाइप्स की बात करें, जब नेबरशिप या पीयर्स बनेंगे तो उसके लिए हम वैलिड नेटवर्क टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो अगर हमारे पास एक साइड पे नेटवर्क ए और दूसरी साइड पे नेटवर्क बी, यानी कि दो राउटर्स, एक राउटर जो है उसके ऊपर जो नेटवर्क है वो ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क बी यानी कि दूसरे राउटर जिसके साथ वो कनेक्टिविटी है वो भी ब्रॉडकास्ट है। तो ब्रॉडकास्ट टू ब्रॉडकास्ट अगर पीयर में नेबरशिप बनेगी तो ये एक वैलिड ओएसपीएफ पीयर होगा, यानी कि ये नेबरशिप एस्टेब्लिश होगी। इसी तरह पॉइंट टू पॉइंट, अगर दोनों साइड पे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है तो ये वैलिड है, इसमें भी नेबरशिप बनेगी। इसी तरह एनबीएमए नेटवर्क है अगर नॉन ब्रॉडकास्ट टू नॉन ब्रॉडकास्ट तो ये भी एक वैलिड है, इसमें भी नेबरशिप बनेगी। अब जो रिमेनिंग 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ब्रॉडकास्ट टू नॉन ब्रॉडकास्ट, इसमें नेबरशिप तो बनेगी लेकिन अब इसमें हमें टाइमर एडजस्ट करने पड़ेंगे। किस तरह से? हमने देखा कि ब्रॉडकास्ट जो है उसके लिए होल्ड डाउन टाइमर की वैल्यू 40 सेकंड्स थी, लेकिन नॉन ब्रॉडकास्ट के लिए उसकी होल्ड डाउन टाइमर की वैल्यू 30 सेकंड है। तो ये टाइमर का डिफरेंस आ गया, और अगर टाइमर का डिफरेंस आएगा तो पीआर नहीं, ओएसपीएफ पीआर नहीं बनेगा। तो ओएसपीएफ नेबरशिप बनाने के लिए क्या जरूरी है कि जो टाइमर्स की वैल्यूज है वो सेम होनी चाहिए दोनों तरफ। तो हमें यहां पे टाइमर जो है उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। इसी तरह पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट के दरमियान अगर हम ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं पीयरशिप या नेबरशिप, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी हमें टाइमर ही एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट के लिए होल्ड डाउन टाइमर की वैल्यू 40 सेकंड है, जबकि पॉइंट टू मल्टी पॉइंट के लिए होल्ड डाउन टाइमर की वैल्यू 30 सेकंड है। तो 40 सेकंड और 30 सेकंड ये टाइमर मिसमैच हो गया, और अगर टाइमर मिसमैच हो गया तो उस नेटवर्क में नेबरशिप नहीं बनेगी।
तो हमें ऐसे नेटवर्क्स के लिए अगर हम पॉइंट टू पॉइंट से पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में ये नेबरशिप बना रहे हैं तो हमें टाइमर्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन को हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम OSPF की इस नेटवर्क टाइप्स की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो OSPF नेटवर्क टाइप की अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो हमें उस इंटरफेस को, राउटर की उस इंटरफेस को जिस पे OSPF रन हो रहा है, हमने उस इंटरफेस में जाके IP OSPF नेटवर्क और उसके बाद हम यहां पे ये डिफरेंट टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट, नॉन ब्रॉडकास्ट, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट एंड पॉइंट टू पॉइंट। तो ये एक कमांड उस इंटरफेस पे ऐड करने से हम उस इंटरफेस की, उस राउटर की, उस इंटरफेस की हम नेटवर्क की टाइप मेंशन कर सकते हैं। अगर हमें OSPF की नेटवर्क टाइप की कॉन्फ़िगरेशन देखनी हो तो वो कैसे देखेंगे? उसके लिए हम उस इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन भी हमें मदद कर सकती है और या हम उस इंटरफेस को देखेंगे IP OSPF में, जिसकी कमांड है शो IP OSPF इंटरफेस, देन उस इंटरफेस का नेम, जो कि इस केस में गीगाबिट ईथरनेट 0x0 है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट चीजें हमें OSPF की पता लग रही हैं। हमें राउटर आईडी का भी पता लग रहा है, हमें प्रोसेस आईडी का पता लग रहा है, हमें इंटरनेट एड्रेस, हमें एरिया का पता लग रहा है कि उसका एरिया क्या है। इसके साथ साथ हमें यहां पे टाइमर्स का भी पता लग रहा है कि उसका हेलो टाइमर कितना है, डेड टाइमर कितना है। और इसके साथ साथ हम यहां पे नेटवर्क टाइप को देख सकते हैं। तो ये नेटवर्क की टाइप जो है वो ब्रॉडकास्ट है। इसी तरह पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क के लिए हम देख सकते हैं कि उस इंटरफेस की अगर हम शो IP OSPF इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 1x0 करें तो हम यहां पे उसकी नेटवर्क की टाइप देख सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट है। इसी तरह अगर पॉइंट टू मल्टी पॉइंट है तो हम उस इंटरफेस की टाइप को देख सकते हैं, सेम कमांड से शो IP OSPF इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 1x0, तो हम उस नेटवर्क की टाइप को देख सकते हैं जो कि पॉइंट टू मल्टी पॉइंट है। और इसी तरह नॉन ब्रॉडकास्ट या NBMA नेटवर्क के लिए भी हम देख सकते हैं कि उस इंटरफेस के टाइप हमें पता लग रही है कि जो कि है नॉन ब्रॉडकास्ट, और कमांड वही हम सेम यूज करेंगे, शो IP OSPF इंटरफेस और उस इंटरफेस का नेम। तो हम कंक्लूड करते हैं कि हमारे पास OSPF नेटवर्क टाइप्स में 4 टाइप्स हैं, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, NBMA और मल्टी एक्सेस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। पॉइंट टू पॉइंट की बात करें तो ये दो राउटर्स के दरमियान इनकी मोस्टली कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिसमें हेलो इंटरवल 10 सेकंड का, होल्ड डाउन इंटरवल या डेड इंटरवल जो है वो 40 सेकंड का। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट की बात करें तो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट जो है वो मोस्टली फ्रेम रिले में यूज होती है, जिसमें हेलो इंटरवल 10 सेकंड और डेड इंटरवल 30 सेकंड। मल्टी एक्सेस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क की बात करें तो इसमें ये हमारे पास जो नेटवर्क होता है वो लेयर 2 नेटवर्क होता है बिटवीन राउटर्स। इसमें हेलो इंटरवल 10 सेकंड, होल्ड डाउन इंटरवल 40 सेकंड्स और इसमें DR और BDR का इलेक्शन प्रोसेस होता है। NBMA की अगर हम बात करें तो ये फ्रेम रिले में चलता है, इसमें हेलो इंटरवल 10 सेकंड और होल्ड डाउन इंटरवल 30 सेकंड्स, जिसे हम डेड इंटरवल भी कहते हैं। अगर हमने नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना हो तो हम इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट और वहां पे IP OSPF नेटवर्क की कमांड से हम ये डिफरेंट नेटवर्क्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और अगर हमने उस नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन देखनी हो तो हम शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस और उस इंटरफेस का नेम, तो हमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन पता लग जाएगी। और अगर हमने उसकी टाइप, नेटवर्क टाइप देखनी हो तो हम शो IP OSPF इंटरफेस और इंटरफेस का नेम, तो इस तरह हम उसकी नेटवर्क की टाइप देख सकते हैं।